हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। दिस इज शांतनु राय, योर रीजनिंग मेंटोर। मैं आ गया हूं आपके सामने फिर से एक और अमेजिंग सेशन लेके। भाई तैयार हो जाओ, आज की जो क्लास है वो बिल्कुल अमेजिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे। मतलब कहा जाए तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि जो मैंने बताया था, सुन लेना, आज की क्लास में मैं बताऊंगा जो मैंने बताया था उसको और अच्छे तरीके से कैसे करना है, या यूं कहें ये आज प्रैक्टिस पेपर है। आज के जो सेशन में आपके सामने लेके आया हूं कैलेंडर। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया था, तो हाँ ना, कैलेंडर पढ़ाने के बाद हम लोग आपके सामने लेके आए हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या हमारी भाषा में कहें तो डीपीपी। अब ये डीपीपी क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखो, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और हमेशा से हमारा ये वादा रहा है कि हम वो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि जितने भी टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे उन सभी टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करवाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमने कैलेंडर पढ़ा दिया आपको, अब आपको कैसे पता कि वो जो कैलेंडर मैंने पढ़ाया है उतने से काम चल जाएगा? तो उसको टेस्ट करने के लिए हम आपको एक डीपीपी देंगे, ठीक है, एक प्रैक्टिस पेपर देंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस पेपर कहां मिलेगा? जो टॉपिक है ना उसी टॉपिक का जो लास्ट वाला पार्ट, मान लो कैलेंडर के 3 पार्ट बने, तो 3 पार्ट में जो तीसरा वाला पार्ट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तीसरा वाला जो पार्ट होगा उस तीसरे वाले पार्ट के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो आपको एक लिंक मिलेगा, पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और उन्हीं क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आएगा तो उस डाउट का सोल्यूशन लेके हम आपके सामने खड़े हैं। मतलब वो पूरा पेपर हम फिर से एक बार आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसे कहते हैं डीपीपी। मतलब आप पहले पढ़िए, उसके बाद हमारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद अब आप श्योर हो जाइए कि भाई ये टॉपिक आपसे बनेगा। समझ में आई बात? तो ये इतनी सारी कहानी लेके आ रहे हैं, तो याद रखना हर टॉपिक के, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, तो आपको वहां पे एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए और उसकी डीपीपी को सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन यहां से आप चेक करिए। तो ये पूरा जो खेल है, इस पूरे खेल को हमारे साथ आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब कैलेंडर में आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, हर एक चीज पढ़ाई थी। जरा टेस्ट करेंगे आपका कि क्या ये चीज है, सही बना आपसे, नहीं बना, क्या है क्या नहीं। एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे यहाँ पे काम करेंगे। चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि याद रखना ये सारा कुछ इतना क्वालिटी वे में सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स दे सकता है, और वो भी फ्री। क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन हम ये पॉसिबल करने के लिए आपके सामने खड़े हैं। ये सब कुछ फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई कूपन कोड आपको इस्तेमाल नहीं करना, कहीं जाके आपको पेड बैच नहीं देना, सब कुछ फ्री है। सिर्फ सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है और हम सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। आज के इस डीपीपी का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि 28 मई 2006 को दिन क्या था। मेरे ख्याल से आपने इसको सॉल्व तो किया होगा और बहुत ही स्मूथली सॉल्व किया होगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाया होगा। तो चलिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं करके कि भाई अगर आप एग्जाम में बैठे होते या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो भाई आपके सामने क्या चैलेंजेस आते, ठीक है? आपके सामने चैलेंजेस क्या आते और क्या इसको आप बना पाते। तो मैं निकालने जा रहा हूँ भाई 28 में। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन तो पहले जाओ भाई डीपीपी से पहले आप सॉल्व करिए इसका मेन कोर्स, यानी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिए। वहां पे इसकी वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो इसका टॉपिक का मतलब कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल डेटा पूरा है, जिसमें कंसेप्ट मैंने बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 28 मई 2006 का दिन क्या था भाई, ठीक है? 28 मई 2006 आपको मैंने बताया था, और मैंने आपको कैसे बताया था, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से सिखाया था मैंने आपको कि आपको कैसे सॉल्व करना। 2006 कैसे ब्रेक करोगे बेटा इसको? 2000 और प्लस 5, 6 नहीं लिखेंगे, 1 साल पहले का डेटा लिखते हैं। क्यों? वो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, आप उस सेशन को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना? अब भाई आगे बढ़ लेते हैं। 2005 आपको पता होगा जितने भी ऐसे साल जो 400 के मल्टीपल में आते हैं, या जितने भी ऐसी सेंचुरीज जो 400 के मल्टीपल में आती हैं, उनमें एक्स्ट्रा डेज हमेशा 0 होते हैं। सब कुछ मैंने बताया हुआ था आपको। तो 2000 साल में एक्स्ट्रा डेज 0 हो जाएंगे, 5 में 4 से भाग देना पड़ेगा भाई।
4 से भाग देते वक्त मैंने आपको बताया था कि कितने बार भाग जाएगी, एक बार। अब जितने बार भाग जाए उसको इसी में जोड़ दीजिए। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये 6 क्या निकल के आ गए, ऑड डेज, अतिरिक्त दिन आ गए। और मैंने क्या बताया था, अगर अतिरिक्त दिन 7 आ जाए या मोर देन 7 आ जाए तो उसको 7 से डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे है वो 7 से कम है, तो भैया ये ऑड डेज ही निकल के डायरेक्टली आ गया। 6 दिन ये तो 0 है, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आ गए भाई, 2006 तक 6 अतिरिक्त दिन आ गए आपके पास। क्लियर है, ये सब कुछ मैंने बताया था। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने वो मेन कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको देख लीजिएगा। आपको वहां पे मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे 4 से ही भाग क्यों देते हैं, इसको यहाँ ऐड ही क्यों करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो हमको निकालना क्या भाई, जनवरी से लेकर मई तक। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि जो जनवरी है वो जाहिर सी बात है जितने की होगी, 31 का महीना है तो उसके एक्स्ट्रा देख लो। जनवरी कितने की होगी बेटा, 3 एक्स्ट्रा डे होंगे जनवरी में। कैसे होंगे वो सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। फरवरी यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि नॉर्मल ईयर है। मार्च का 3, अप्रैल का 2 और मई में कितने दिन, 28 दिन। मई में कितने दिन बेटा, तो 28 दिन, ठीक है। अब ये सारे के सारे ऑड डेज हो गए, तो ये वाला भी ऑड डेज देख लो, कितने दिन बेटा, 6 दिन। 6 दिन इसके भी लिख लो, खत्म। अब ये सारे के सारे तुमने क्या लिखे, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। और मैंने आपको हमेशा बताया है कैलेंडर में कि अतिरिक्त दिन कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 7 से ज्यादा हुआ तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो भाई साहब या तो इनको जोड़ के 7 से भाग दे दो क्योंकि 7 से ज्यादा है, या फिर जो नंबर 7 से यहाँ कट जाता है उसको यहीं पे काट देते हैं। तो काटो जरा सा, तो 28 तो डायरेक्टली 7 से कट जाएगा। 6 3 9, 9 और 3 12, देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 भी 7 से कट जाएगा। तो एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे, 0। और अगर एक्स्ट्रा डे 0 आएंगे तो आपको गाइस पता होगा कि 0 मतलब कौन सा दिन होता है, संडे। 0 मतलब कौन सा दिन होता है, संडे। और ऑप्शन में आपको संडे मिलेगा, यहाँ पे आंसर आ गया। ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैंने आपको इतना अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लोर किया तब पता चला। देखो ये सब डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आप चाहो तो बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो आई विश आपका संडे आया होगा डीपीपी सॉल्व करते समय, ठीक है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो पहले काम करना, वीडियो को मत देखो, पहले जाओ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जरा चेक करो कि क्या तुम्हारे आंसर सही हैं। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला उड़ा दो इस क्वेश्चन को। भाई याद रखना, जितने भी एग्जाम्स होंगे भी, एसएससी के, सीपीओ हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवेज के और भी एग्जाम्स हैं या स्टेट लेवल कोई एग्जाम्स हैं, तो याद रखना ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पुलिस के एग्जाम्स हों, कोई भी ऐसे एग्जाम हो, चाहे वो आपका पटवारी हो, लेखपाल हो, यूपी लेखपाल की बात करें तो कोई भी एग्जाम, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससीज हो, है ना, एमपीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, जो भी आप पीसीएस देते हैं, कोई भी एग्जाम्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और वहां पे आपको इनको बनाना पड़ेगा। चलो भाई, 16 जुलाई 1776 बना लें इसको। ये देखो 16 जुलाई 1776, ठीक है, का दिन क्या होगा, ये दिन पूछा गया। कैसे ब्रेक करेंगे भाई, बिल्कुल वैसे करेंगे। देखो 1700, तो इसको ब्रेक कैसे करोगे भाई, 1600 प्लस 100, 1700 प्लस 75। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको 1600 में ही क्यों ब्रेक किया, ये सब मैंने बताया हुआ है भाई। यहां मैं ये सब नहीं बता रहा हूं, यहां पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई। 1600 साल में एक्स्ट्रा डे 0 हो जाएंगे, 100 साल में एक्स्ट्रा डे 5 हो जाएंगे, 75 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये जाएगा कितने बार, 4 1 जा 4, 3 7, 4 8 जा 32, 18। अब इस 18 को इसी में जोड़ दीजिए, 85 93 है ना, ये देखो 93 ऑड डेज आ गए, तो डिवाइड बाई 7 कर दो, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करो, 7 कर दो। अब जब डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 से भाग देते समय हमेशा रिमाइंडर चेक करते हैं। तो 7 1 जा 7, 2 9 होगा ना, 7 3 जा 21, 21 के बाद 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा डे बेटा 2 आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा डे आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे सब कुछ सही है ना। 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 22 23, 2 एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 2 बेटा। 2 दिन ये हैं और 5 दिन ये हैं, कितने एक्स्ट्रा डे आ गए, 7।
तुम चाहो तो इस 7 को डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि ऑड डेज कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन ठीक है 7 रहने देते हैं। जुलाई से चलते हैं भाई, जुलाई तक। तो जनवरी के एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? 3। अब एक बात बताओ, 76 क्या 4 से कटेगा? ये लीप ईयर तो नहीं, ये लीप ईयर तो नहीं है। तो कहोगे सर हाँ ये तो लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, क्यों कट जाएगा? देखो 4 से पूरा पूरा कटने वाला साल है भाई। 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 9 जा 36। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये लीप ईयर है तो इसमें फरवरी कितने की आएगी? 1 की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कितने दिन? 16 दिन। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है भाई, वो अगर मिस्टेक नहीं होगी तो सब कुछ ठीक है। ये वाले 7 दिन भी लिख लो भाई। अब जो नंबर 7 से कट जाए उसको डायरेक्टली काट दो। ठीक है, वो जो नंबर 7 से कट जाए उसको डायरेक्टली काट दो भाई, है ना? ठीक है, देखो कौन सा नंबर 7 से कट रहा है, तो देखो 3 3 6 और 1 7, ये पूरा कट गया। 3 2 5 और 2 7, ये पूरा कट गया। ऑलरेडी 7 पूरा कट गया, बचा क्या? 16। इसको बेटा 7 से भाग दे दो, शेषफल कितना आएगा? 2। और दूसरा दिन आपको पता होगा कि कौन सा होता है भाई? मंगलवार का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगलवार आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। देखो कितना आसानी से कहा जाए तो 2 लाइन बस लिखना है आपको, और 2 लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर सर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक को मैं कभी इसमें आपको अलाउ ही नहीं करता हूं कि आप इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में भी कैलकुलेशन तो करनी, और यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिखोगे तो उसका एक कंसेप्ट है, एक रीज़न है। शॉर्ट ट्रिक में कोई रीज़न नहीं होता, बस आपको याद करना पड़ता है। कुछ भी अगर भूले तो पूरा केस खत्म। यहाँ पे भूल सकते ही नहीं हो, क्योंकि कंसेप्ट है, ये ट्रिक नहीं है। इसलिए ट्रिक को बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रह जाना, क्योंकि कैलेंडर के हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इतना चीज़ें आपको ऑलरेडी याद करना है, पढ़ना है, तुम उसमें ये भी चीज़ें करोगे कि इसके भी एक एक क्वेश्चन का अलग अलग रूल याद करोगे, अलग अलग फॉर्मूला याद करोगे। मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भागते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। ये शॉर्ट ट्रिक से कम थोड़ी यार, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो शॉर्ट ट्रिक पर बहुत डिपेंड मत हो जाओ बेटा, है ना? चलो नेक्स्ट लो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा। ये क्वेश्चन क्या था कि 17 जून 1998 को कौन सा दिन था? 17th ऑफ जून 1998। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 17 जून 1998 को हफ्ते का दिन क्या था भाई? सप्ताह का दिन क्या था? दैट इज योर क्वेश्चन। ओके, और यहां पर इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए वही मेथड लगाना पड़ेगा जो बैक टू बैक मैंने अभी लगाया इसमें। ठीक है ना? चलो देखो जरा, 17 जून 1998 देखते। 17 जून 1998। अब इसको ब्रेक करें। अब इसको तुम 1600 प्लस 300 मत लिखो ना, 1600 तुमको पता है कि 1600 में एक्स्ट्रा डे 0 ही होंगे, तो 1600 मत लिखो। 300 में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 1 होते हैं, तो डायरेक्टली 1 लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। 98 है तो 97 लिख दो। 98 है तो 97 लिख दो। ठीक है ना? 97 लिख दो। ठीक है ना? चलिए, अब उसके बाद अगर बात करेंगे, इसमें 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार भाग जाएगी बेटा? 24 बार। ठीक है, 24 बार भाग जाएगी। ठीक है ना? अब इस 24 को इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा? 111 नहीं, 121 आएगा ना शायद। 121 एक्स्ट्रा डे आ गए बेटा, और 121 एक्स्ट्रा डे जो कि 7 से ज़्यादा है, तो डिवाइड बाई 7 कर दो बेटा। एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे आपके? 2 दिन आएंगे। ठीक है, 2 दिन आपके अतिरिक्त वाले आ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो 2 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया, टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आ गए? 3 आ गए भाई, 3 आ गए। ठीक है, 3 आ गए। अब ये देखो 98 देखो नॉर्मल ईयर है बेटा, तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, अप्रैल, मई और जून में कितने दिन? 17। ठीक है, और ये वाले 3 दिन भी जोड़ दो। ठीक है, चलो अब कैंसिल करो इनको जल्दी से, जो नंबर 7 से कैंसिल हो जा रहे हैं जल्दी से कैंसिल करो। 17 और 3 20, 3 23, ये देखो 17 3 20 3 23 3 26, 26 में 2 जोड़ो 28 होता है, और 28 पूरा पूरा 7 से कट गया, बचा 3, और तीसरा दिन क्या होता है बेटा? वेडनेसडे। तीसरा दिन जो होता है बेटा बुधवार होता है, और बुधवार ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है ना? चलो जरा देखो ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा ज़रा सा, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बैक ले जाके आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हम लोगों ने 1976 को 1 साल पहले लिखा था कि नहीं लिखा था। मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ बेटा।
आंसर तो इसका निकल के ट्यूसडे आ गया था, लेकिन ज़रा मैं अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे 1976 को एक साल पहले मैंने लिखा था। मुझे यही डाउट था कि कहीं 76 को मैंने 76 तो नहीं लिख दिया, और आपको पता होगा 76 एक लीप ईयर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, देखो अगर कहीं मिस्टेक हो, डाउट हो तो आप चेक ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई। 17 जून 1998 का तो निकल गया, अगला देखो ज़रा सा। लो भाई, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? ये देखो सिंगल डे ऑफ अ ईयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको इनको करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा। अगर आपने मान लो करके प्रैक्टिस रखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं रखा हुआ है तो आप इसको प्लीज़ मुझे करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और उसके बाद आपसे मैं आंसर चाहूँगा। चलो ट्राई करो ज़रा सा। चलिए मैं इसको बना के दिखाऊं, वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई जरूर किया होगा। 26 ऑफ जैन, हालांकि कई बच्चों को तो इसका आंसर याद रहता है, हालांकि इसका सही आंसर क्या है? थर्सडे। ये एक ऐसा डेटा है, 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ये 2-3 चीज़ें लोगों को याद भी रहती हैं, आप भी याद कर लो क्योंकि ये बड़े फेमस दिन है। और अगर बात करें फेमस दिन की, तो इन फेमस दिन को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ अगर गांधी जी जब पैदा हुए थे वो दिन क्या था, तो वो दिन भी आपको कई लोगों को याद था, शनिवार का वो दिन था, ठीक है ना। आप निकालोगे 2 अक्टूबर 1869 तो आपको निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 आपका थर्सडे था, 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था। तो कई लोग मेन जो फोकस दिन थे वो याद रखते हैं। तो ठीक है, जरा देखते हैं क्या थर्सडे आंसर आ रहा है कैलकुलेशन से। तो 26 जनवरी की बात करूं अगर मैं, कि 26 जनवरी 1950 का दिन क्या था? ठीक है भाई, सॉल्व करें। अब 1950 को कैसे लिखोगे? 1600 प्लस 300 मत लिखो, 1600 की वैल्यू 0 और 300 की वैल्यू क्या आएगी 1, और डायरेक्टली 50 को क्या लिखो 49 लिख दो बेटा। अब डिवाइड बाई क्या करो, इसको 4 करना पड़ेगा ना, 4। तो यहाँ देखो 4 से डिवाइड किया हमने तो कितनी टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स जाएगा। अब इस 12 को इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 61। ऑड डेज आ गए, डिवाइड बाई 7 कर लिया हमने, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा? 5 आ जाएगा। याद रखना ये 5 जो है वो रिमाइंडर आया है, शेषफल, ठीक है। शेषफल आया है 5, बहुत अच्छे समझना इस चीज को। 5 आपका शेषफल आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या हो गया बेटा? 1950 तक टोटल 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए, ठीक है। अब निकालो जरा, जनवरी में कितने दिन? 26 दिन जनवरी के प्लस 5 दिन ये, तो 26 और 5 31 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 26 प्लस 5 है। एक गलती हम लोगों ने क्या करी, देखो ये 5 तो लिया, इस एक को भूल गए ना, 5 और 1 6 होगा ना बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑड डेज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32, और इसको जब हम डिवाइड बाई 7 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4, और चौथा दिन क्या होता है बेटा? थर्सडे, ठीक है। चौथा दिन जो होगा थर्सडे हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन में थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक किए तो पूरा बिगड़ जाएगा खेल। और मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स कैलेंडर में ना कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे 5 को ले लिया, इस 1 को स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान रखना 1 को भी लेना पड़ेगा, ये भी तो ऑड डेज है। तो 5 और 1 टोटल 6 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। उसका इफेक्ट क्या निकला? अगर आप एक मिस कर जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाता? वेडनेसडे, और ऑप्शन में वेडनेसडे भी मिल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ वो हमने सही कर दिया, ठीक है। वेल इसका आंसर क्या आएगा बेटा? गुरुवार का दिन आएगा, ठीक है। तो कैलेंडर के ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको मुझे लगता है बनने चाहिए, बना लोगे आप। देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम का कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। और मैंने नोटिस किया है कि सीजीएल ऐसे क्वेश्चंस बहुत देता है, मतलब देता ही देता है। जरा इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अगर आपने नहीं किया होगा तो जरा ट्राई करो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा था? मतलब अप्रैल 2001 की एक्चुअली वो किस तारीख को नहीं पूछा जा रहा, किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। भाई ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल 2001 में बुधवार तो पड़ा होगा, तो बुधवार किन किन तारीखों में पड़ा था, किस किस तारीखों में पड़ा था, वो डेट्स आपके सामने दी गई। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, कैसे निकालोगे, दैट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली। और अगर ये क्वेश्चन आपसे बने
तो ही बहुत अच्छे से आप बना पाओगे इनको। कैसे शुरू करोगे, अप्रोच क्या रखोगे भाई, चलो देखो इसकी अप्रोच क्या होगी। देखो अप्रैल 2001 को बुधवार किन किन तारीखों में पड़ा था, तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बेटा उस महीने के, उस साल के, उस महीने की 1 तारीख का डेटा निकालो। तो 1 अप्रैल 2001 इसका आप डेटा निकाल लो। अब जरा सोचो, अगर आप इसका डेटा निकालते हैं बेटा, अगर आप इसका डेटा निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 2001 है ना, तो 2001 को आप एक साल पीछे का लिखेंगे तो 2000 ही लिखना पड़ेगा, और कुछ लिख नहीं सकते, तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे, 0। मतलब कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 0। लो भाई ये तो डायरेक्टली आपका 0 एक्स्ट्रा डे आ गया। अब देखो जरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी देखो 3, फरवरी यहाँ 0 की हो जाएगी, नॉर्मल ईयर है, मार्च का 3 और अप्रैल में 1, और ये तो 0 है, छोड़ दो इनको। जो नंबर 7 से कट रहा है उसको यहीं काट दो, तो पूरे ही कट गए, तो क्या आएगा बेटा 0। और अगर 0 आएगा मतलब 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था बेटा, संडे का दिन था, है ना, क्योंकि संडे किसका कोड होता है, संडे का कोड 0 होता है। तो 1 अप्रैल 2001 का दिन बेटा अगर संडे था तो उससे अंदाजा लगा सकते हो क्या। अब सोचो, अगर 1 तारीख को संडे है, 1 तारीख को अगर संडे है तो 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को बुधवार, तो यानी पहला बुधवार कब पड़ेगा, 3 तारीख को, 3 अप्रैल को आपका पड़ेगा पहला बुधवार। और अगर ऐसा मिला हमको तो यहाँ पे उसके हिसाब से ऑप्शन जरा चेक करो कौन सा आएगा, एक बार जरा चेक करो सारे ऑप्शन हम लोगों ने सही किए क्या। 2000 ठीक है भाई, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 3 3 6 और 1 7 0 सही हो गया। 1 तारीख को संडे, तो 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को वेडनेसडे, 3 तारीख को ट्यूसडे और 4 तारीख को वेडनेसडे आएगा बेटा। 4 तारीख को 4 अप्रैल को पड़ेगा हमारा पहला बुधवार। अब उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शंस क्लियर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में आप जाओ ना तो आपको नोटिस करो यही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पहला क्या पड़ रहा है डेटा, 4 पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। भाई अगर 4 तारीख को बुधवार पड़ेगा तो अगला बुधवार 7 दिन बाद यानी 11 को, उसके बाद 7 दिन बाद यानी 18, उसके बाद 7 दिन बाद मतलब 25। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो बुधवार है अप्रैल 2001 में पड़ेगा कब कब, 4 11 18 और 25। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उस साल की, उस महीने की 1 तारीख का दिन निकालो। 1 तारीख का दिन निकाला तुमने तो उस 1 तारीख से तुम ये चीज डिसाइड कर लोगे, क्या डिसाइड कर लोगे कि उस 1 तारीख का जो निकला दिन है उसके इर्द गिर्द जाके जो क्वेश्चन पूछा गया उसको रिस्पेक्ट में ले सकते हो। मतलब अगर बुधवार पूछा तो संडे आ गया तो बुधवार तक चले जाओ, बुधवार हमारा 4 को आ गया तो 4 को अगर पहला बुधवार आएगा तो बस उससे 7 दिन बाद आप आगे दिन निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे बेटा। लो नेक्स्ट ट्राई करो जरा। व्हाट इज 19th डे फ्रॉम टुडे। अच्छा भैया उन्होंने बोला है कि आज से भाई 90 दिन बाद। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चा लोग। 2 तरीके से कैसे कि 90 दिन बाद बोला गया तो 90 को डिवाइड बाई 7 कर दो बेटा, जो रिमाइंडर आएगा करंट डे में जोड़ दो। और एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक हिंट जो उन्होंने दिया है कि अगर आज 20 जनवरी 2017 है तो जरा सोचो, अगर आज 20 जनवरी, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं यहां से, अगर 20 जनवरी 2017 है, ठीक है, आज अगर 20 जनवरी 2017 है और दिन आज का क्या है भाई साहब, संडे है। आपको मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, सेम ईयर बेस्ड क्वेश्चन, कि किसी एक साल का कोई एक दिन आपको दिया जाए तो उसी साल का दूसरा दिन कैसे निकालोगे, ठीक है। अब सोचो आज से अगर इस करंट डे से हम 90 दिन आगे जाएं तो देखो आपको पता होगा कि 20 जनवरी 2017 से 90 दिन आगे जाना है। तो गाइस तुम्हें पता है कि जो जनवरी होती है, जनवरी कितने की होती है, 31 की। 31 में से तुम्हारे 20 डेज बीत गए तो बचे कितने दिन भाई साहब, 11 दिन। तो जनवरी में 11 दिन बच गए तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फरवरी की तो तुम्हें पता है फरवरी 28 की होगी, तो 28 + 11, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 28 + 11, ठीक है। उसके बाद भाई मार्च की बात कर लें तो मार्च 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, ठीक है। और उसके बाद में अप्रैल की बात करूँ तो जरा मैं अप्रैल 20 तक ही चलता हूँ। जरा देखो क्या 90 डेज हो गए, चेक करो जरा 90 डेज हो गए क्या। तो ये देखो 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6 7 8 और 1
9 एग्जैक्टली। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो अप्रैल में 20 तारीख वाला ही होगा। तो एक आंसर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि वो 90 दिन बाद का दिन, तो जाहिर सी बात है तारीख हमारी 20 अप्रैल की पड़ेगी, तो ऑप्शन के हिसाब से 20 अप्रैल वाला दिन यही दिख रहा है आपको। समझ में बात, दिन क्या होगा उससे मतलब नहीं है, तारीख तो 20 अप्रैल ही होगी ना, आज से 90 दिन बाद। अगर बात करें आज का दिन क्या है, 20 जनवरी 2017 है, तो आंसर हमारा 20 अप्रैल आपका आएगा। देखो यहाँ पे नोटिस करो, अप्रैल 19 भी दिया गया, सैटरडे, तो दिन में थोड़ा कंफ्यूजन होगी लेकिन डेट में कंफ्यूजन नहीं हो सकती। ये आज से 90 दिन बाद की तारीख क्या पड़ेगी, 20 अप्रैल पड़ेगी। खत्म हो गया आंसर। लेकिन अब आपको आंसर भी निकालना है, तो आप इसका ट्रिक देखो कैसे कर सकते हो। या तो आप इसको लेकर सॉल्व कर लो, कैसे कि 20 अप्रैल, जैसे मैंने सेम ईयर आपको सॉल्व कराया था, 2017 को क्या होगा। याद है आपको सेम ईयर वाला क्वेश्चन, आपने ये कैंसिल कर दिया, हमको यहां से यहां चलना है भाई। जनवरी में हमारे पास 11 दिन बच गए, फरवरी 0, मार्च 3 और अप्रैल में कितने दिन, 20 दिन। याद है आपको सेम ईयर वाले क्वेश्चन ऐसे कराए थे हम लोग। अब इसमें से जो नंबर 7 से कट जाए उसको काट दो बेटा। तो डायरेक्टली 7 से कटने वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, 14 7 से कट जाएगा, बचा 20, डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। इस 6 को इस दिन में जोड़ दो भाई, तो संडे में 6 जोड़ोगे क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। देखो शनिवार का दिन आ गया। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका, डायरेक्टली आप 90 से डिवाइड करो 7, 90 में 7 से डिवाइड कर दो। 90 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका 6 आएगा। अब इस 6 को दिए गए दिन में जोड़ दो, तो संडे में 6 जोड़ोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सैटरडे आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो एक डाउट आपके दिमाग में रहेगा। वो एक डाउट क्या रहेगा कि सैटरडे तो आ गया, लेकिन सैटरडे वाले हमारे पास 2 आंसर हैं अप्रैल के, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि 90 वाला होगा कि 20 वाला होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डेटा क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, पहले डेट पे फोकस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको सारे मेथड्स करके प्रॉपर बता दिया बेटा। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देख लो, समझ लो, और इसको अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने आपको जितने पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैंने बता दिया। लो भैया, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स वी हैव, हाउ मेनी लीप ईयर्स डज 100 ईयर्स हैव, मतलब क्या बोला गया, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ये तो मैंने आपको ये रटवाया था बेटा, 24, ये पूरा पूरा रटवाया था। 24 पूरा पूरा मैंने बताया था, कैसे होंगे वो सब आपको पता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था कैलेंडर का, पार्ट 1 जो है उसको जरूर देखिएगा। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि 100 साल में लीप ईयर 24 क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी आपको कंसेक्यूटिव ईयर्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो उनको कैसे डील करोगे, इसके लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई थी बेटा, याद होगा आपको। अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, देखो कि 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को क्या है भाई साहब, मंडे है, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो पूछा गया है 1 जनवरी 2008 का दिन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो जरा सोचो, समझने वाली बात यहां पे क्या है, समझने वाली बात क्या है, कंसेक्यूटिव ईयर्स में जा रहे हो तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी नॉर्मल ईयर से अगर अगले नॉर्मल ईयर में आप जाते हैं तो बेटा 1 दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसको जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। किसी भी लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो जनरली 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको बताया था, कारण के साथ, रीजन के साथ बताया था क्यों। तो आप नोटिस करेंगे यहां पर एक नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है, लेकिन ध्यान रखना मैंने एक बात और सिखाई थी कि किसी भी नॉर्मल ईयर से अगर हम लीप ईयर में जाते हैं तो 1 दिन जुड़ जाता है, सिर्फ 1 दिन। क्यों, कब 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 कब, जब दिया गया डेटा 1 मार्च के पहले का हो, जब दिया गया डेटा बिफोर 1 मार्च का हो भाई। क्योंकि देखो 2008 लीप ईयर तब होगा जब उसमें फरवरी का 29वां दिन जुड़ेगा। जरा नोटिस करो 2008 क्या अभी फरवरी के 29वें दिन तक पहुंचा भी है, नहीं भाई, जनवरी में 1 तारीख तक आया है।
कोई भी साल अगर मान लीजिए, अब 2008 एक लीप ईयर तब होगा जब उसमें फरवरी का 29वां दिन जोड़ा जाएगा। अभी ये भले ही दिख रहा है लीप ईयर, लेकिन है नहीं सर। 1 जनवरी 2008 तक ये नॉर्मल ईयर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें 29वां दिन फरवरी का जोड़ा नहीं गया। जैसे ही जोड़ा आपका वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। तो इसको नॉर्मल ईयर ही कंसीडर करेंगे। तो बेटा किसी नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट नॉर्मल ईयर तक जाएंगे, कितना दिन जुड़ जाएगा? 1 दिन। तो भाई 1 दिन इसमें जोड़ दो, तो ये आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे वाला। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। सेम 1 दिन, 1 साल नेक्स्ट ईयर जाओगे सेम डेट पर, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो आंसर आपका ट्यूसडे आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था और बहुत ही स्मूथली आपने इसको सॉल्व भी किया था भाई। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? लो, ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देना चाहिए कि अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद का दिन क्या होगा। और यहां पे नोटिस करो कोई हिंट नहीं दिया गया, मतलब आपको डायरेक्टली 61 डेज जाना है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करिए कि आज से 61 डेज बाद क्या दिन होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 90 डेज वाला करके दिखाया, ठीक है ना? करके मुझे कमेंट करके बताइए, मैं चेक करूंगा आपके कमेंट्स को और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आपका सही हो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 1 जनवरी 2006 को अगर बेटा संडे है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? अब यहां पे नोटिस करो कि 6 है और ये 10 है। इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? +1+1 वाले मेथड से या डिफरेंस ईयर वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों से करके दिखा दे रहा हूं। मैं आपको दोनों से करके दिखा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है? चलिए जरा देखिए, अगर 1 जनवरी 2006, चूंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, 4 साल का गैप है, इसलिए मैं डायरेक्टली 1-1 करके जा सकता हूं। और यहां निकालना क्या बेटा? 1 जनवरी 2010, ठीक है? अब देखो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा वाला तरीका, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं वो तरीका जिससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है? तो 6 से 10 की बात अगर करेंगे तो 2006 से 2010 में अगर हम जाएं तो कैसे जा सकते हो? 6 से 7 जाओगे, 7 से 8 जाओगे बेटा, 8 से 9, 9 से 10 जाओगे, ठीक है? देखो किसी एक नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल ईयर तक जाओगे तो 1 दिन जुड़ जाएगा। किसी नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जाओगे तो भी 1 ही दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई 1 जनवरी तो जा रहे हैं। अब लेकिन लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाओगे तो 2 दिन जुड़ जाएगा भाई। 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 जाओगे तो 2008 की फरवरी का 29वां दिन काउंट करते जाओगे ना, तो +2। भाई नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर जाओगे तो +1 हो जाएगा, खत्म। अब देखो अगर ये संडे है, अगर ये संडे है तो ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये क्या हो जाएगा बेटा? फ्राइडे। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। इस तरह से आपका जो आंसर आ गया फ्राइडे आ गया। अब आपको जो अब याद होगा तो डिफरेंस ईयर बेस्ड क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पे मैं करके दिखा रहा था, तो कैसे करेंगे उनको, लेट्स सी। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था तो बेटा 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा? तो मैंने कैसे सिखाया था इनको आपको, देखो डिफरेंस ईयर वाले क्वेश्चन को मैंने कैसे सिखाया था बेटा, वो जरा देख लो। कुछ मत करो, इनका ईयर गैप निकालो। इनका ईयर गैप कितना आ जाएगा? 4 साल प्लस मैंने आपको लीप ईयर निकालना सिखाया था। देखो 2006 लीप ईयर नहीं है, एक ही लीप ईयर पड़ेगा बेटा 2008, तो एक लीप ईयर पड़ेगा तो उसको जोड़ दो। 4 में 1 जोड़ा तो कितने आ गए? 5। ये 5 डायरेक्टली ऑड डेज आ जाएंगे। ये सब कुछ मैंने आपको वहां बताया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो कैलेंडर का पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये चीज बताई थी। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पूरा पढ़ लेना। 5 एक्स्ट्रा डे आ गए भाई 2006 से 2010 तक, टोटल 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक। अब देखो ये तो पूरा सेम है तो कैंसिल कर दो, सेम है तो कैंसिल करो। अब ये देखो 5 जो आया है, इस 5 को इसमें जोड़ दो, तो संडे में जब 5 जोड़ोगे बेटा क्या आ जाएगा? फ्राइडे, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी अभी। समझ में आई बात? तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप 4 साल का है, 5 साल का है, और ऐसे भी कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, उन दोनों मेथड से मैंने करके दे दिया। और देखो कंसेप्ट एक ही है, कभी कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। फिलहाल इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा बेटा, शुक्रवार इज द राइट आंसर। चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, मतलब आपको जानना है इस क्वेश्चन को कि करते कैसे। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने आपको बताया हुआ इस क्वेश्चन को। जरा देखो ध्यान से, किसी भी सेंचुरी का इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो आखिरी नहीं हो सकता? इसका कंसेप्ट भी मैं आपको यही बता दूंगा अगर मैंने वहां नहीं बताया होगा तो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी।
इसको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ें बनेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब जरा देखो इसको अगर मैं करके दिखाऊं बेटा तो समझना इस बात को कैसे करना है। आपसे पूछा गया कि किसी भी सेंचुरी का, सेंचुरी मतलब 100 साल, आपको पता होगा सेंचुरी यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ये टोटल बेटा आपके जो है ना वो 4 सेंचुरीज होती। और ये 4 सेंचुरीज की अगर मैं बात करूं ना तो इन 4 सेंचुरीज के बाद सेंचुरी रिपीट हो जाती हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब ग्रेगोरियन ने कैलेंडर बनाया था तो उन्होंने बस 4 सेंचुरी का डेटा दिया था। 4 सेंचुरी के बाद उन्होंने कहा था कि यही से चीजें अब क्या होंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो आपको मैंने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी इसमें बेटा, वो एक चीज क्या बताई थी इसमें कि 100 साल में एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं, 5 हो जाते हैं। 200 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये मैंने सब बताया हुआ था आपको। 300 साल में मैंने आपको बताया था कि 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 0 होते हैं, मैंने आपको बताया था पूरा, ठीक है। अब देखो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन और लास्ट डे, ये आपसे खूब पूछा जाएगा, जैसे पूछा है ना वो खूब ही पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना। अच्छा एक बात बता दूं आपको मैं, जब कैलेंडर बना होगा, मतलब कैलेंडर को जब बनाया गया होगा, ठीक है, जब कैलेंडर को बनाया गया होगा तो एक बात बड़ी ध्यान से समझना मेरे ध्यान से, जो पहला हफ्ता उसका रहा होगा, उस पहले हफ्ते का जो पहला दिन रहा होगा नो डाउट मंडे रहा होगा। जाहिर सी बात है हफ्ते का पहला दिन क्या माना जाता है बेटा, मंडे माना जाता है, तो ठीक है ना। तो पहली सेंचुरी यानी 100 साल, 100 साल का मतलब सन 1 से लेके सन 100 तक, उसका पहला दिन नो डाउट आपका क्या रहा होगा, नो डाउट क्या रहा होगा, मंडे। तो पहली सेंचुरी का जो पहला दिन रहा होगा वो क्या रहा होगा बेटा, मंडे रहा होगा। क्या रहा होगा, मंडे। बात समझ में आ रही, मंडे जो है उस सेंचुरी का पहला दिन रहा होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 5। बहुत ध्यान से सुनना, अगर 100 साल में एक्स्ट्रा डे 5 है तो बेटा जिस सेंचुरी का जो एक्स्ट्रा डे होता है ना वही उस सेंचुरी का लास्ट डे होता है। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब बेटा अगर मैं कहता हूं, क्या कहता हूं भाई, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि 100वें साल का अंतिम दिन क्या था, तो आंसर आएगा इसका फ्राइडे। क्या था बेटा, फ्राइडे था। बहुत ध्यान से समझना और समझते चलना, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, 200वें साल में एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 3। तो 3 मतलब तीसरा दिन कौन सा होगा भाई, बुधवार। तो दूसरी सेंचुरी का अंतिम दिन क्या था बेटा, बुधवार। 300 साल में एक्स्ट्रा डे 1 होगा, तो 1 का मतलब कौन सा दिन होगा बेटा, मंडे। यानी 300वीं सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी जो है 300वें साल का अंतिम दिन सोमवार रहा होगा। 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 0, यानी चौथी सेंचुरी का अंतिम दिन क्या रहा होगा बेटा, संडे रहा होगा। मुझे एक बात बता दो, अब आपको ये डाउट तो नहीं है ना कि ये दिन कैसे आ गया। ये देखो ऑड डे, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा तो 5वां दिन फ्राइडे होता है। 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा तो तीसरा दिन बुधवार होता है। 300वें साल में 1 दिन एक्स्ट्रा तो पहला दिन क्या होता है, मंडे। और 400वें साल में 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं तो आंसर क्या आएगा आपका, मतलब 0 एक्स्ट्रा है तो आंसर क्या आएगा आपका, संडे। ये चीज समझ में आ गई। तो किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन इन्हीं में से कोई एक होगा। आप कोई भी साल आप कैलेंडर में देख लेना, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करो, गूगल पे जाओ और चेक करना कोई भी सेंचुरी, यानी मैं कहूं अगर कि 31 दिसंबर 2000, ये देखो, ये कहा जाए 2000 नहीं कह सकता मैं, ये तो शुरुआती दिन हो जाएगा ना, 1999। ये देखो, ये कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी का अंतिम दिन है। तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर 1999 अंतिम दिन बोला गया ना, चेक करके देख लो, इन्हीं में से कोई एक आएगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा, 100% इन्हीं में से कोई एक आएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं, देखो जरा सा, ये देखो 1600 प्लस 300 प्लस 98 डिवाइड बाई, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें डिवाइड कितना आएगा, रिमाइंडर 1। ये 4 से भाग देंगे, 24 बार जाएगी भाग, इसको जोड़ दो तो 122 डिवाइड बाई 7 करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 और 1 4 एक्स्ट्रा डे आ गए इसके 4। अब ये देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर में 2 आएगा, और दिसंबर में कितने बेटा, 31 और प्लस ये 4, ठीक है। अब जो नंबर 7 से कट रहा है उसको यहीं काट दो, तो काटो जरा जल्दी से।
31 और 4 35, 7 से कट गया बेटा, 35 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 2 5 और 2 7 कट गया, 3 2 5 और 2 7 कट गया, 3 3 6 3 9 3 12, 12 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो 5 आएगा, और 5वां दिन क्या आएगा बेटा, शुक्रवार। यानी 31 दिसंबर 1999 को शुक्रवार का दिन था। और ये देखो शुक्रवार लास्ट डे आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला, लास्ट डे किसी भी सेंचुरी का इन्हीं में से कोई एक होगा। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, ये याद रखना, ये कैसे आया है, किसी भी सेंचुरी का जो ऑड डेज होगा वही उस सेंचुरी का लास्ट डे हो जाएगा। गॉट इट गाइज। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं। जरा सोचो, अगर 100वें साल का, या एग्जाम्पल ले लो कि 1999 का, या कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी का जो अंतिम दिन होगा, 19वीं सेंचुरी का अगर अंतिम दिन मान लो तुम्हारा शुक्रवार आ रहा, तो 20वीं सेंचुरी का, या कह सकते हैं कि ये 20वीं सेंचुरी का अंतिम दिन मान लो ऐसे 20वीं सेंचुरी का अंतिम दिन मान लो क्या है, ये शुक्रवार है, तो 21वीं सेंचुरी का पहला दिन तो जाहिर सी बात है शनिवार होगा ना। यानी कहा जाए कि 1 जनवरी सन 2000। अब ये दिन क्या होगा, 21वीं सेंचुरी में काउंट होगा ना। 21वीं सेंचुरी में अगर काउंट होगा बेटा, तो दिन क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शनिवार का दिन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर मैं बात कहता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं, अभी देखो आपको पता होगा 21वीं सेंचुरी चल रही बेटा, भाई 2000 तो कंप्लीट हो गया, या 1999 जब वो 20वीं सेंचुरी थी, मान लो 20वीं सेंचुरी थी आपकी 1999 वाला, तो 20वीं सेंचुरी खत्म होगी, तो 21वीं सेंचुरी का पहला दिन आपको क्या आएगा, 20वीं सेंचुरी का अगर अंतिम दिन बेटा शुक्रवार था, तो 21वीं सेंचुरी का पहला दिन क्या होगा, शनिवार। सेम ऐसे ही अगर पहली सेंचुरी का अंतिम दिन शुक्रवार था, तो भाई साहब दूसरी सेंचुरी का पहला दिन तो शनिवार ही होगा ना बेटा, क्या होगा, शनिवार होगा। सेम ऐसे ही दूसरी सेंचुरी का अंतिम दिन बुधवार है, तो तीसरी सेंचुरी का पहला दिन जो होगा वो क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा ना। और अगर तीसरी सेंचुरी का अंतिम दिन मंडे है, तो चौथी सेंचुरी का पहला दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। और अगर चौथी सेंचुरी का अंतिम दिन संडे है, तो 5वीं सेंचुरी का पहला दिन क्या होगा, मंडे। देखो फिर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 400 साल के बाद चीजें फिर से रिपीट हो जाती, सेंचुरीज रिपीट हो जाती, मैं कह सकता हूं। तो अगर चौथी सेंचुरी का अंतिम दिन संडे है, तो 5वीं सेंचुरी का पहला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। समझ में आई बात। और अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं मैं यहाँ पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मंडे एकमात्र ऐसा दिन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मंडे जो है एकमात्र ऐसा दिन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दिन है जो किसी सेंचुरी का पहला और अंतिम दोनों दिन हो सकता है, तो वो दिन है बेटा मंडे। मंडे ही एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का पहला और अंतिम दोनों दिन हो सकता है, ठीक है ना। अब आप आ जाते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मंडे तो हो सकता है बेटा, वेडनेसडे ये भी अंतिम दिन हो सकता है, ट्यूसडे देखो अंतिम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूसडे जो आपका है फर्स्ट डे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्यूसडे। फ्राइडे देखो अंतिम दिन में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। याद क्या, इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला काम, मंडे तो आना ही आना है। अब उसके बाद पहली सेंचुरी का अंतिम दिन क्या है, पांचवा मतलब क्या है, शुक्रवार से ये शनिवार आ जाएगा। 200 में 3 है तो तीसरा दिन क्या आएगा, बुधवार। 300 में 1 है तो पहला दिन क्या आएगा, मंडे। 400 में 0 है तो आपका क्या आएगा, संडे। और आपको ये पता होगा 5310 क्या है, नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट कैलेंडर का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, एक साल में कितने वीकेंड्स होते हैं, सप्ताह अंत कह सकते हैं, सप्ताह नहीं कहूंगा मैं इसमें सप्ताहांत कह सकते हैं इसको, सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत। वीकेंड पूछा गया कि एक साल में कितने वीकेंड होंगे, तो मैं आपको गाइस बता दूं इसका आंसर। एक हफ्ते में बेटा एक वीकेंड होता है, ठीक है। एक हफ्ते में एक वीकेंड होता है, और एक वीकेंड में टोटल 2 दिन होते हैं। किसी भी एक वीकेंड में 2 दिन होते हैं, कौन कौन से बेटा, सैटरडे और संडे। किसी भी याद रखिएगा, एक हफ्ते में टोटल जो होते हैं वीकेंड जो होते हैं वो एक होते हैं, और एक वीकेंड में 2 दिन होते हैं जिनका नाम है सैटरडे संडे।
तो यार एक हफ्ते में अगर एक वीकेंड है तो एक साल में टोटल कितने हफ्ते होते हैं? 52। पता ना आपको 365 में अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार भाग जाएगी बेटा? 52 बार। तो 52 क्या होते हैं? हफ्ते होते हैं भाई। तो अगर एक साल में 52 हफ्ते तो जितने हफ्ते उतने वीकेंड, तो आंसर क्या आएगा इसका? 52। अगर पूछता कि एक साल में हफ्ते जो होते हैं या एक साल में टोटल वीकेंड के डेज कितने होते हैं, तो 52 को डबल कर दो भाई। ऑब्वियस सी बात है, एक वीकेंड में 2 दिन, तो 52 वीकेंड में कितने होंगे? 104 दिन। देखो 104 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया वीकेंड, तो आंसर क्या आएगा इसका? 52। चलिए नेक्स्ट, ये पढ़िए जरा, आराम से पढ़िए, ठीक है। आज अगर मंडे है तो आज से 61 दिन बाद के दिन क्या होगा? ये मैंने शायद आपसे क्वेश्चन पूछा ही है, ये वाला क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, मैंने इसको पूछा ही है। तो इसका आंसर तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करिएगा, ठीक है ना? इसका आंसर तो मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा। ये क्वेश्चन क्या, जरा बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जरा सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक्स वीक के एक्स दिनों में टोटल डेज कितने होंगे? कैसे निकालोगे इसको भाई? देखो भाई कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। आपसे बोला गया एक्स वीक एंड एक्स डेज, तो आपको पता होगा एक वीक में गाइस, एक वीक में आपको पता होगा टोटल कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन, तो बेटा अगर एक हफ्ते में 7 दिन तो एक्स वीक में कितने दिन हो जाएंगे भाई? तो एक्स वीक में कितने दिन हो जाएंगे? तो आपको होगा सर 7x डेज, ठीक है, 7x डेज हो जाएंगे, है ना? तो अब देखो 7x डेज प्लस उसने बोला कि x वीक एंड x डेज। बेटा x डेज है तो x डेज को जोड़ दो। एक हफ्ते में 7x डेज हो गए प्लस x डे और है, तो इनको जब जोड़ोगे आप तो टोटल x 8x डेज आ जाएंगे ना बेटा। कितने आ जाएंगे? 8x दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? बी में है। आंसर इज 8x डेज। भाई एक हफ्ते में 7 दिन, तो x हफ्ते में कितने होंगे? 7x, और प्लस एक दिन और भी है ना, तो 7x प्लस x कितने हो जाएंगे? 8x डेज हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ये जरा पकड़ो। हाँ, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? भाई साहब इसको निकालने के 2 मेथड्स मैंने बताए थे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से पार्ट 1 जो कैलेंडर का, उसमें मैंने बताया था इसको, मैंने पार्ट 1 में इसको बताया था। ट्राई करो जरा, इसको बनाओ भाई। याद रखना, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके डीपीपी आपको दूंगा, यानी प्रैक्टिस पेपर दूंगा। उसके कहां पे होंगे? वीडियो के लास्ट में, लास्ट वीडियो का जो पार्ट होगा ना, उसके लिंक में मौजूद होगा। तो उस लिंक से क्वेश्चन को निकालना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, सॉल्व करना, सोल्यूशन यहां चेक कर लेना। चलो भाई, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? मैंने कैसे बताया था, ट्रिक आपको याद है? तो जो भी कैलेंडर निकालना हो उस दिए गए साल की अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग दो। 4 से जब तुमने भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर शेषफल 3 आएगा तो दिए गए साल में कितना जोड़ेंगे? 11। तो 2007 में अगर हम 11 जोड़ दें, सब कैसे आ रहा है बेटा? सब मैंने बताया हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं बताई। तो मैं फिर से बोलूँगा आपको कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो पहले जाके वो सेशन देख लो कैलेंडर का, पार्ट 1 पार्ट 2, तभी जाके आपको ये डीपीपी समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे समझ में आएगी नहीं बेटा, है ना? आंसर आएगा 2018, 2018, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? इनमें से कौन सा ऐसा साल है जो लीप ईयर नहीं है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सारे तो लीप ईयर हैं। सेंचुरी लीप ईयर कह सकता हूँ। 700 एक ऐसा साल है जो लीप ईयर नहीं है भाई। अब चूंकि ये सेंचुरीज हैं तो लीप ईयर निकालने के लिए इनको किससे भाग देना पड़ेगा? 400 से। 400 से बाकी नंबर्स कट जाएंगे एक्सेप्ट 700, तो आंसर इसका 700 आ जाएगा। ये CHSL, MTS या किसी छोटे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखना, समझना और बनाने की कोशिश कर लेना बेटा। लो ये ट्राई करो जरा सा, एक कैलेंडर है 2018 का, वो कब फिर से आ जाएगा? पूरा कैलेंडर रिपीट होके कब आ जाएगा भाई? 2018 का कैलेंडर वर्ष के लिए किस वर्ष के लिए समान होगा? तो वैसे निकालो जैसे मैंने बताया, 2018 है ना, तो दिए गए साल की अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग दो। 4 से भाग दे दिया आपने। शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? तो आंसर आएगा इसका रिमाइंडर 2। तो बेटा 2 का मतलब कितने दिन जुड़ जाएगा? 11 दिन जुड़ जाएगा। अगर शेषफल बेटा 1 आ जाए तो मैंने बताया था 6 दिन जुड़ जाता है। अगर शेषफल 2 आ जाए या 3 आ जाए तो मैंने बताया था 11 दिन जुड़ जाते हैं।
और शेषफल 0 आ जाए तो कितने जुड़ जाएंगे, 28 दिन। ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको वहाँ पे, और इसका बेसिक मेथड भी बताया था। तो कुल दोनों मेथड से लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो बेटा देखो ज़रा सॉल्व करो। 18 में 11 जोड़ो क्या आएगा, 2029। 18 में 11 जोड़ोगे 2029 आएगा। मतलब कहा जाए कि 2029 में ये कैलेंडर फिर से रिपीट होके आ जाएगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जामिनर, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आपको बताया तो है यार, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तो आप रिप्लाई करो मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे रिप्लाई करो गाइस। ये 2003 तो बन सकता है। चलो अच्छा बता ही दे रहा हूँ, इसको जाने दो, मैं बता दे रहा हूँ। 2003 है ना, तो 2003 अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग दे दो। अब नोटिस करो कि 3 में 4 से भाग दे ही नहीं सकते, क्योंकि 304 से छोटा है। तो भाई जो नंबर 4 से छोटा होगा उसको अपने आप में क्या मान लेंगे, ऑड डेज। तो अगर 3 ऑड डेज मिला भाई, तो 3 में कितना जोड़ते हैं, 11। तो सिंपल 2003 में 11 दिन और 11 साल और जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2014। ठीक है, 2014। भाई अगर नीचे नंबर जो 4 है वो ऑब्वियस सी बात है 3 से क्या है, बड़ा नंबर है ना, तो डिवाइड जाएगी नहीं। तो भाई जो नंबर 4 से छोटा हो गया ऊपर में, तो वो नंबर ही अपने आप में ऑड डेज माना जाएगा। बस उसमें कितने दिन जोड़ देंगे, जो दिन दिए गए आपके। तो 3 में कितने जोड़ते हैं बेटा, 11 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जरा सा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो और बनाने की कोशिश करो। चलो जरा ट्राई करो, उसको हट रहा हूँ पीछे। ठीक है भाई, तो 4 मार्च 2003 का मंगलवार का दिन है, तो 6 जुलाई 2019 क्या हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे। 4 मार्च 2003 का अगर मैं बनाऊं डेटा, तो ये देखो भाई 4 मार्च, देखो यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो इनके बीच में गैप है थोड़ा सा, और अगर इनके बीच में गैप है ना, तो इसका मतलब ये डिफरेंस ईयर वाले क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई साहब आपको 4 क्या निकालना है, 6 जुलाई निकालना है। 6 जुलाई 2019 का दिन क्या हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, इनके बीच का गैप कितने साल का होगा। मैंने आपको डिफरेंस ईयर वाले क्वेश्चन कराए थे, कैलेंडर का जो पार्ट 2 पढ़ाया था उसमें आपको पूरा मिल जाएगा इसका कंसेप्ट। इनके बीच में गैप कितने साल का होगा बेटा, तो इनके बीच में गैप जो होगा 16 साल प्लस लीप ईयर। देखो तो पहला लीप ईयर आ जाएगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 4 लीप ईयर आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना। तो 4 अगर इसमें जोड़ दूं मैं, तो 16 4 20, ये डायरेक्टली ऑड डेज आ गए। डिवाइड बाई 7 करेंगे बेटा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 आ जाएगा इसमें। तो यानी 2003 से 2019 तक टोटल 6 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारा का सारा खेल अगर जानना है तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। 4 मार्च से 6 जुलाई चलना भाई। मार्च 31 का होता है, 4 दिन हमने बिता लिए। अब जब हमने 4 दिन बिता लिए तो बचे कितने दिन भाई, तो हमारे बच गए 27 दिन। प्लस अप्रैल का भाई महीना हमारा 0 कर लें, सॉरी अप्रैल का 2 कर लें, क्योंकि 31 का महीना है। मई 3, जून 2, जुलाई 6 दिन, और प्लस ये वाले 6 दिन ले लो बेटा, ये वाले 6 दिन ले लो। अब जो नंबर 7 से कट रहा है उसको यहीं काट दो ना, तो 27, ये देखो 27 और 6 33। 27 में 6 जोड़ो कितना होगा, 33। 33 में 2 जोड़ो 35 होगा, 35 बेटा 7 से कट जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, 11 डिवाइड बाई 7 करो, 4 आ गया। अब इस 4 को इस मंगलवार में जोड़ दो, तो मंगलवार के बाद देखो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर क्या आएगा इसका, शनिवार। यानी ये दिन जो हो जाएगा शनिवार। जरा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। इनका डिफरेंस बेटा 16 साल, 4 लीप ईयर आ गया, 20 डिवाइड बाई 7 6। ठीक है, यहाँ पे मार्च में 27 हो गया, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 6 दिन तक, और 6 दिन ये वाले। ठीक है, तो 6 27 6 33 2 35 कैंसिल हो गया, 6 3 9 2 11, 11 में 7 क्या 4, बिल्कुल सही है। ट्यूसडे में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका बेटा, आपका आ जाएगा शनिवार। ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका डिफरेंस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर इनके बीच में गैप ज़्यादा हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एकदम यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन देखने से पहले यहाँ पे मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा, यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा। इसके कंसेप्ट वीडियोस आप इसके पार्ट 1 पार्ट 2 कैलेंडर के दोनों देखिएगा। और मैं अगर लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने देखा तो उसके बाद ये डीपीपी के क्वेश्चंस आपको तुरंत बनेंगे। डीपीपी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का जो लास्ट वाला पार्ट होगा, उस लास्ट वाले पार्ट के कॉमेंट में आप जाएंगे,
कमेंट कर रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा PDF का, उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उनका वीडियो सोल्यूशन आपको हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से कि बेटा अगर 4 फरवरी 1997 का जो दिन है वो मंगलवार है, तो 6 जुलाई 2031 का दिन क्या हो जाएगा। ठीक है, 6 जुलाई 2031 का दिन क्या हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कैसे सॉल्व करोगे इसको जरा ध्यान से देखो। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इनका जो डिफरेंस होगा, सबसे पहले निकालो भाई, 97 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 2000 होगा, 31 और 3 34, 34 साल डिफरेंस आ जाएगा। लीप ईयर निकालो भाई, तो पहला लीप ईयर 2000, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, कितने लीप ईयर आ गए, 8 आ गए, 8 लीप ईयर आ गए। अब बेटा इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 42, डिवाइड बाई 7 करेंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि इनमें एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे हैं भाई, इतने साल में टोटल एक्स्ट्रा डेज 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब फरवरी से जुलाई तक चलेंगे, तो फरवरी कितने का महीना यहाँ पे होगा, 28 का, क्योंकि नॉर्मल ईयर है बेटा, 97 नॉर्मल ईयर है, तो 28 का है, तो 4 दिन निकल गए, बचे कितने दिन, 24 दिन फरवरी के। उसके बाद मार्च बेटा 3 हो जाएगा, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में कितने दिन, 6 दिन, और ये वाले एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 0। जो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है उसको जल्दी 7 से डिवाइड कर दो बेटा। तो ये देखो 24 6 30, ये देखो 24 प्लस 6 30, 30 और 5 35, 35 पूरा 7 से कट जाएगा, बचा कितना, 5। ट्यूसडे में 5 जोड़ो, आंसर इज सैटरडे, ठीक है ना। अभी भी जस्ट किया था, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड दिस इज संडे। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे आंसर आएगा संडे, संडे आ जाएगा बेटा। तो एक काम करते हैं, पिछले वाले में तो ऐसे ही होगा यार, संडे आएगा। जरा एक बार चेक करूँ पिछले वाला क्वेश्चन क्या था इसका आंसर तो संडे आ गया बेटा। ट्यूसडे में 5, अगर हम जाते हैं आगे तो संडे आ रहा है। जरा पिछले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि कहीं हम लोगों ने सैटरडे को गलत तो नहीं कर दिया इसमें, क्योंकि इसमें हालांकि इसमें संडे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यानी हम लोगों ने सही ही करा था, मुझे ऐसा लग रहा है। जस्ट चेक कर लेना, इसका आंसर तो संडे आएगा बेटा, कंफर्म हो गया, आप लोगों का आंसर निकल के आ चुका है, इसका आंसर संडे आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लो कि ट्यूसडे प्लस 4 था, ठीक है, वही मैं डाउट में था कि ट्यूसडे प्लस 5 तो नहीं था, 5 होगा तो संडे हो जाएगा, 4 होगा तो सैटरडे, ठीक है ना। चलो डन, नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर 4 फरवरी 1997 को बेटा मंगलवार था तो 6 जुलाई 2031, अभी भी जस्ट हमने किया ना इसको, अभी जस्ट किया बेटा, ये वाला देखो जरा, 10 अगस्त 2022 को बेटा अगर बुधवार था तो 6 दिसंबर 2041 का दिन क्या हो जाएगा। काफी बड़ा गैप है, करते हैं सॉल्व इसको। चलो जरा देखते हैं कि 10 अगस्त, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा गैप हो, लेकिन आपको याद रखना है कंसेप्ट आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे 6 दिसंबर 2041 का दिन क्या होगा, ठीक है ना। तो इनके बीच का गैप कितने साल का है, देखो जरा सा, इनके बीच का गैप कितने साल का जरा निकालो। 22 से 22 साल जाओगे तो 44 होगा, 21 जाओगे तो 43 होगा, 20 जाओगे तो 42 होगा, 19 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर देखो बेटा आपका आएगा कितना, 24 आएगा, 22 के बाद 24, 24 के बाद देखो तुम्हारा 30, 28, 28 के बाद 32, 36, 40, कितनी लीप ईयर आएंगे बेटा, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। कौन कौन से देखो, फिर से देखो, 24, 28, 32, 36 और 40, 5 लीप ईयर आ गए। कितना हो जाएगा, इसका जोड़ो जरा सा, तो 24 आएगा, 19 और 5 24, 24 को डिवाइड बाई 7 कर दें तो शेषफल आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई, शेषफल याद रखना। तो यानी एक्स्ट्रा डेज इसमें आ गए 3, ठीक है। अब देखो 10 अगस्त से 6 दिसंबर, अगस्त 31 का है, 10 दिन निकल गए, बचे कितने दिन, 21, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 6, और ये वाले 3, जो नंबर 7 से कट जाए बेटा उड़ा दो यहीं पे, 21 7 से कट जाएगा, 3 2 5 और 2 7, ये भी कट गया, 6 और 3 9 बचे बेटा, डिवाइड बाय 7 करेंगे 2 आ जाएगा, वेडनेसडे में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई, फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। क्या आ जाएगा हमका आंसर, फ्राइडे। ऑप्शन में है क्या भाई साहब, बिल्कुल मौजूद है।
ठीक है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डील ऐसे ही करना है और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आई विश आपको डीपीपी के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने सॉल्व किया होगा तो आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। ठीक है, अगर कहीं कोई आपको लग रहा है डाउट है, कुछ नया सा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है, कभी आपने किसी बुक में देख लिया, कहीं भी देख लिया हो, ऑनलाइन साइट्स पे देख लिया हो, तो उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझसे जुड़ें। और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी। तो आपको कहीं से भी डाउट हो, आप एक नहीं 10 बार कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको पर्सनली वो क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। लगेगा कि मुझे उसका वीडियो बना के देना तो उसका मैं वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आप अपनी डाउट्स को क्लियर जरूर करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपका सेशन आज का अच्छा लगा और समझ में आया भाई। आप हमारे सारे सेशन को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बेटा वॉच आउट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com। जैसे ही आप लिखेंगे लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा बेटा। बस ध्यान रखना, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ आपको जाके दिखेगा बैंक, एसएससी, रेलवे। तो आपको बस वही एसएससी पे क्लिक करना है। अगर ये सेशंस देखना, बैंकिंग के सेशंस देखने हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा सेशन आपके सामने आ जाएगा। और ये सेशन जब आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक है, आपको लग रहा है कि रीजनिंग का पूरा कोर्स देखना है तो आपको फुल कोर्स पे टिक करिए। जैसे ही फुल कोर्स पे आप टिक करेंगे, हमारा पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा, सारा कोर्स आ जाएगा बेटा। ये सब बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना, सब कुछ फ्री है और क्वालिटी कंटेंट के साथ है। तो आप उसको देखिए, समझिए और जो भी सेशन लगता है आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से हमको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ हैं। आपसे हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप आइए, सिलेक्शन लीजिए और अपना एक जो बहुमूल्य सीट होती गवर्नमेंट जॉब की वो ग्रैब कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है भाई, एक ही चीज़ आपसे हम हमेशा डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए एक चीज़ करके दे दीजिए कि सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, क्योंकि सर आज के टाइम पे फ्री में तो जहर नहीं मिलता और हम आपको देखो 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी, शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी, KG 1 से लेकर आपकी नौकरी तक हम आपके साथ खड़े हैं। तो बस आप हमसे जुड़िए, लोगों को बताइए फ्री एजुकेशन है, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, पैसे को बचाइए जो अननेसेसरी आप हर जगह कोचिंग में या पेड सब्सक्रिप्शन में आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं। उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 13 ईयर्स एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। तो आपको कोई भी चीज़ डाउट हो बेझिझक पूछिए, फ्री एजुकेशन है, उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली कॉम्पिटिशन चैनल से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।